Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11 12 NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड सेकेंड रिलेशनशिप हमारे पास में होगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि v और ओमेगा के बीच में, और सेकेंड रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे a और अल्फा के बीच में। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रिलेशनशिप हमारे पास में आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास दैट मूव्स विद द डिस्प्लेसमेंट एंड द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इज डेल एस विद द चेंज इन द इंस्टेंटेनियस टाइम टी। सपोज करो एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से आगे जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, डेल एस, और टाइम पीरियड कितना है उसका, डेल टी, मतलब डेल एस डिस्प्लेसमेंट वो डेल टी टाइम में कवर कर रही है। तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होना चाहिए ना, डी एस अपॉन डी टी। तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास में डी एस अपॉन डी टी आया, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक दे देते हैं। सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम पुरानी वीडियो में देख के आए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट थीटा है और टाइम पीरियड कितना है टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब वही बॉडी क्या मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विद द रेडियस r एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन बाय। ठीक है, ये सब तो थ्योरी है, बाकी नॉर्मल सा तो वैसे भी समझ में आता है कि एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अगर मैं कंसिडर करूं s और रेडियस कंसिडर करूं मैं r। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ गया है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क होता है डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ये हो गया किसके बराबर, थीटा के बराबर। डन। तो यहाँ से s निकाला जा सकता है ना, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आ गया समझ में। अब s की वैल्यू आर थीटा जो आई है हमारे पास में, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे v, मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है s, उसकी जगह पे ये रख दिया हमने आर थीटा अपॉन डेल टी, तो नीचे एज इट इज था। इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, रेडियस जो है हमारी वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब रेडियस कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है ना कि यहाँ पे हमने आर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब डी थीटा अपॉन ये आया। अब ये जो भैया है हमारे पास में, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू आर, और थीटा बाई डेल थीटा अपॉन डेल टी की जगह पे हमने ओमेगा रखा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर विद द एंगुलर वेलोसिटी। डन जी, आया समझ में। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड वाला हमारे पास में रिलेशनशिप आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे a और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप आना है। तो वही कंसीडर करना है, एक ऑब्जेक्ट है दैट के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो a एक्सेलरेशन के अंदर में घूम रहा है, एक्सेलरेशन फिक्स है, तो और उसका मास क्या है, फाइनाइट है, फिक्स्ड फाइनाइट उसका क्या है, मास है, मास उसका फिक्स है, तो वो उसमें घूम रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, dv अपॉन dt, ये आ गया एक्सेलरेशन का, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अकॉर्डिंग टू द एंगुलर एक्सेलरेशन, हम ये भी पहले पढ़ के आए कि अल्फा किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमारा dw जो है वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 क्या आई, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 करूँ, लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन अल्फा, a की जगह पे तो आ गया dv अपॉन dt, इसकी जगह पे आ गया डी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, क्या से dt से dt कैंसल आउट, तो हमें क्या मिला, ये a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू dv अपॉन डी ओमेगा। ठीक है जी, और तुम जानते हो अभी जस्ट ऊपर ही डिराइव किया था, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा।
तो इस पूरे को उठा के कहाँ पे पुट करना है, v की जगह पे पुट करना है। नाउ यू गॉट a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा आर डी ओमेगा। आया समझ में? अब यहाँ पे वही चीज़, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, रेडियस बाहर आ गया ये ना। अब यहाँ पे डी ओमेगा से डी ओमेगा कैंसिल आउट, तो हमें a अपॉन अल्फा किसके बराबर आया, r के, और यहाँ से a इज इक्वल टू आर अल्फा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड अल्फा। इसमें क्या है हमारा, ये रिलेशनशिप आ गया। अब ध्यान रखना, इस वीडियो के 2 टॉपिक दोनों कवर कर लिए और दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत सिंपल, शॉर्ट और बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑब्जेक्ट्स वगैरह निकालेंगे और बहुत से नए नए टॉपिक्स है जो रिजिड बॉडी से रिलेटेड, सिस्टम, पार्टिकल्स, रोटेशन, इन सब से रिलेटेड है। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको मेरे से डायरेक्ट डाउट्स क्लियर करने हैं तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और ये कलरफुल नोट्स टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।